तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ एनसीआर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स और नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल के फिर जो फॉर्म्स है रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। तो इतने वैरायटीज़ के हम एप्लीकेशंस चेकआउट करेंगे। तो मैं क्या करता है, एक साथ सबको एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, सो दैट आप लोगों को ज़्यादा बोरियत न महसूस हो और ये इंटरेस्टिंग हो जाए। और आसान तो ये टॉपिक है ही, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसमें सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा सिंपली स्ट्रेट लाइंस के ऊपर। ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि दो बात को पहले इंपॉर्टेंट देख लीजिए कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैसे होते हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स और एक हो गया नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो एक ही लाइन में लाई करते हैं, लेकिन एक ही लाइन में लाई करते हैं तो कितने पॉइंट्स की हम बात करते हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन में लाई नहीं करते। यहाँ तक तो हम सब जानते हैं, लेकिन जब भी हम कोलिनियर पॉइंट्स की बात करते हैं ना, तो उसमें मिनिमम 3 पॉइंट्स तो होना चाहिए, तब हम बात करेंगे वो पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। मतलब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। अगर ये 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट्स को हम ये नहीं बोलेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। भाई यहाँ से डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, 2 पॉइंट से एक यूनिक स्ट्रेट लाइन ही पास होती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब ये ऑन द सेम लाइन है, लेकिन आप इनको कोलिनियरिटी की कंडीशन में नहीं ला सकते। आपको कोलिनियरिटी पॉइंट्स की चेक करनी है, मतलब मिनिमम 3 पॉइंट्स तो होना चाहिए। बात समझ में आई? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये बात। ठीक है, उसके बाद में अब आपको जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी लाइन को अगर फॉर्म करना है तो फिर वहाँ पे मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए। तो लाइन फॉर्म होती है जब मिनिमम 2 पॉइंट्स होंगे, उनको जोड़ देने से लाइन फॉर्म होती है। करेक्ट है? तो 2 पॉइंट्स हमको रिक्वायर्ड लगते हैं एक लाइन को बनाने के लिए। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो स्टूडेंट्स बस यही दो इम्पोर्टेंट मैंने आपको जो छोटे छोटे है लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो एक्सप्लेन किया। तो अब जैसे आपके पास में क्या है कि एम पॉइंट्स है, तो एम पॉइंट्स कैसे हैं इसकी हम बात करेंगे। एम पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो अब अगर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात करेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखना, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब हमको एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करना है तो मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। तो अब आपके पास में एम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो एम नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, और ये 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के जितने नंबर ऑफ वेज होंगे वही आपके टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म होंगे। करेक्ट है? फाइन। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी गिवन बाय MC2 ways where M points are non-collinear points, and to form a straight line we need 2 points. करेक्ट? अब इसको थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के थ्रू एलाबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए ये 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं। अब 2 पॉइंट्स को आप जोड़ देंगे तो एक लाइन तो बननी है। करेक्ट है कि नहीं? अच्छा, अब इसको, ये बात तो हमारा ये कॉमन सेंस हो गया। मैं इसको इस एनसीआर के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब you are selecting these 2 points. Okay, 2 points are given and selecting all of them, that is 2 पॉइंट में से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं, और 2 से 2 का वैल्यू कितना आता है वो सबको मालूम है, आपको 1 आता है। करेक्ट? तो ये बात समझ में आ गई कि हाँ भाई, अगर m पॉइंट्स होंगे तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म करना है तो वो MC2 नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स होंगे। करेक्ट है? मतलब जितने नंबर ऑफ वेज से हम 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे आउट ऑफ द m नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, उतने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। अब आप देखेंगे ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, 1 2 और ये 3। तो एक लाइन तो ये होगी, दूसरी लाइन ये होगी, करेक्ट, और तीसरी लाइन ये होगी। तो टोटल कितने लाइंस बन गए? 3 लाइंस बने। अब ये तो हमने विथ प्रैक्टिकल करके देख लिया कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो मेरे पास में आपके पास में कितने स्ट्रेट लाइंस बन गए? 3 स्ट्रेट लाइंस बन गए। अच्छा, देखते हैं जरा फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से टोटल पॉइंट्स कितने हैं आपके पास में? 3 है। एक लाइन को फॉर्म करने के लिए कितने पॉइंट्स की आवश्यकता होती है? 2 पॉइंट्स की। देखो ये 2 पॉइंट से एक लाइन बनी, ये 2 पॉइंट से एक लाइन बनी, और ये 2 पॉइंट से एक लाइन बनी।
तो 3 में से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। तो ये जितने नंबर ऑफ वे से 2 पॉइंट्स को हम सिलेक्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स होंगे। लेट्स सी इट इज कमिंग टू बी 3 और नॉट। तो अब देखते हैं 3C2 को कैलकुलेट करते हैं। आपको सबको मालूम है 3C2 का वैल्यू 3 ही आता है, करेक्ट है कि नहीं, कोई इश्यू नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास में 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो इतने स्ट्रेट लाइन्स होंगे। अगर 7 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो इतने स्ट्रेट लाइन्स होंगे। अगर m नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो इतने स्ट्रेट लाइन्स होंगे। मतलब जितने वेज में हम 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे आउट ऑफ दीज m नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, दैट मच स्ट्रेट लाइन्स वी विल हैव, करेक्ट है कि नहीं। तो एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने ये बात कर ली कि इसमें बात की है हमने जब पॉइंट्स नॉन कोलिनियर थे। अब इसमें दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये m पॉइंट्स प्लेन में है, देयर आर m पॉइंट्स इन प्लेन, ठीक है, इन अ प्लेन, और आउट ऑफ विच n आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक। तो अब नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कैसे बनेंगे? तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स बनाने का तरीका, यानी कितने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स होंगे उसका फार्मूला मैं बता रहा हूँ। देखिए टोटल m पॉइंट्स दिए हुए और m पॉइंट्स आर नॉट एट ऑल नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो इससे दिया जाता MC2 से, करेक्ट है कि नहीं। बट यहाँ ऐसा केस नहीं है। तो अब एक काम करते हैं कि ये जो n पॉइंट्स कोलिनियर है उसको भी हम इस बार ये मान लेते हैं कि ये भी नॉन कोलिनियर ही पॉइंट्स है। मतलब नाउ वी आर हैविंग m नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड हेंस द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज MC2। बट स्टूडेंट्स कोलिनियर पॉइंट्स है तो कोलिनियर पॉइंट्स कितने हैं? n है। तो n से जो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेगी अगर वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे भी इंक्लूड हो चुकी है। मतलब ये NC2 जो कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इस n पॉइंट्स के द्वारा जो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन रही है वो यहाँ इंक्लूड हो चुकी है, करेक्ट ठीक नहीं। और ये एक्चुअली में पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स है तो इसीलिए इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करेक्ट है। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन एक और बात को ध्यान रखना है, जितने भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं उनको जोड़ते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन हमेशा मिलती है। तो ये +1, तो ये बन गया फार्मूला MC2 - NC2 +1। तो अगर m पॉइंट्स प्लेन में है आउट ऑफ विच n आर कोलिनियर पॉइंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी MC2 - NC2 +1, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया। अब थोड़ा प्रैक्टिकली भी मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि जैसे मेरे पास में 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको? 4, और ये 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, करेक्ट है। अभी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे इनको, करेक्ट है कि नहीं? 5, और इसमें से 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। तो 4 पॉइंट्स आपके पास में आ गए, 4 पॉइंट्स प्लेन में है, ओके, और 4 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, ठीक है साहब। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और फिर देखते हैं कि ये फार्मूला वेरीफाइड होता है कि नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो हम क्या करेंगे, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हम उसको करके इसको चेकआउट कर लेते हैं। तो ठीक है साहब, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये 2 स्ट्रेट लाइन, ये 3 स्ट्रेट लाइन और ये चौथी स्ट्रेट लाइन। तो टोटल आपने देखा कि 4 स्ट्रेट लाइंस बन रही है इस कंडीशन में जब 4 पॉइंट्स प्लेन में होते हैं और उसमें से 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस 4। सो लेट्स सी अब ये 4 इस फार्मूले से आता है कि नहीं आता है, करेक्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स है तो 4C2, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो 3C2 और ये +1। अब अगर ये 4 आता है तो फिर ये फार्मूला भी आपको समझ में आ गया है कंप्लीटली, करेक्ट। फाइन, 4C2 आपको मालूम है 6 होगा। 4C2 को कैलकुलेट करने का तरीका ऐसा होता है, यहाँ से 2 से 2 कर दिया 6 हो गया, करेक्ट है। 3C2 आपको 3 देगा, करेक्ट है कि नहीं, और +1, तो ये तो हो गया 3 और ये +1 दैट इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स अब आपने देखा कि ये फार्मूला बिल्कुल सही है कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म करना है व्हेन देयर आर m पॉइंट्स गिवन इन द प्लेन आउट ऑफ व्हिच n पॉइंट्स आर, ऑफ कोर्स n इज लेस देन m, ओके। तो आउट ऑफ व्हिच the total number of straight line will be given by MC2 - NC2 +1, करेक्ट है कि नहीं। फाइन, तो अब क्या करता हूँ मैं इसमें
दो सिंपल से एग्जांपल दे देता हूँ, बस इसका एप्लीकेशन ही है और फिर ये टॉपिक खत्म हो जाता है, इसमें और कुछ खास नई बात रखी है। करेक्ट। चलिए अब ये दो क्वेश्चंस को चेकआउट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, ओके, 4 आर कोलिनियर। 10 पॉइंट्स है, 4 आर कोलिनियर, ठीक है, एंड अदर आर नॉन कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर 6 हो गए, ठीक है, ओके। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन 10C2 माइनस 4 आर कोलिनियर मतलब 4C2 प्लस 1 हो गया। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये तो 10 इंटू 9/2 यानी 45 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 4C2 6 आता है, हमको सबको मालूम है, और ये प्लस 1, ठीक है, 46 में से 6 गए तो ये आंसर आ गया 40। तो टोटल 40 स्ट्रेट लाइन्स बनेंगे स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन अगर मैं गलत नहीं किया हूँ तो। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में भी वही आपको करना है। 18 पॉइंट्स है, तो 18 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 आर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन्स एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो सिर्फ 5 पॉइंट्स ऐसे जो स्ट्रेट लाइन्स में है, स्ट्रेट लाइन्स में है मतलब कोलिनियर पॉइंट्स है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, ठीक है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया 10 अपना 18C2 माइनस कितने पॉइंट कोलिनियर है? 5 पॉइंट्स कोलिनियर है, 5C2 एंड ऑफकोर्स प्लस। और आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 18C2 को कैलकुलेट करना मतलब 18 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2, ये 9 से कट जाएगा और ये हो जाएगा 153। तो ये तो हो गया 153, और 5C2 मतलब 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, ओके, तो ये तो हो गया 10, 143 हो जाएगा और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 144। कैलकुलेशन चेकआउट कर लीजिए अगर कोई इश्यू नहीं है तो, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 144, यस, कैलकुलेशन करेक्ट है। और अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब इसको देखना। अब फिगर में दूंगा और उसमें समझने की कोशिश करना है कि कितने पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। इसको देखते हैं। फाइन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8 and 9 and 10. See, there are 10 points in a plane. Okay, अब कितने पॉइंट्स कोलिनियर है आपको वो फिगर से चेकआउट करना पड़ेगा। अब मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात करनी है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो देखो अब आपको यहाँ पे खाली विजुअलाइजेशन प्रॉपरली करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 पॉइंट्स होते तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते तो 10C2 होते, करेक्ट है। अब यहाँ से आपको माइनस करते जाना है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 10C2 और अब यहाँ माइनस कोलिनियर पॉइंट। देखिए अब आपको 4 कोलिनियर पॉइंट्स ये दिख रहे हैं, ये 4 कोलिनियर पॉइंट्स दिख रहे हैं, करेक्ट है, करेक्ट। तो -4C2 और ये हो जाएगा +1, करेक्ट। और 4 कोलिनियर पॉइंट्स ये दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा फिर से -4C2 और ये +1, और ये 4 कोलिनियर पॉइंट दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा -4C2 +1। गॉट द पॉइंट? 3 टाइम्स हो गया ये 4C2। अच्छा, अब फिर से अब 3 पॉइंट्स को देखेंगे तो देखो 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स है, तो 3 पॉइंट्स में फिर -3C2 +1, करेक्ट है क्या? और आप देख पा रहे हैं कि 3 ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो कोलिनियर है, देख रहे? आपने इसको देख लिया, अरे भाई ये भी तो देखिए, ये वाला, करेक्ट, ये आप चेक कर चुके हैं, ये भी तो है, हाँ ये भी है, करेक्ट है कि नहीं? तो फिर से -3C2 +1। और कोई दिख रहा है? हाँ जी, और कोई दिख रहा है जिसमें कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर? हाँ दिख गया सर, बिल्कुल दिख गया, ये 3 पॉइंट्स भी कोलिनियर है, करेक्ट है कि नहीं? तो -3C2 +1। और ये 2 पॉइंट्स, जैसे मैंने बोला था, बहुत स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि 2 पॉइंट्स में हम कोलिनिटी की बात नहीं करते, करेक्ट है। कोलिनिटी की जब भी बात करेंगे 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स की बात करेंगे। तो आपने 4 के सारे केसेस ले लिए, 3 के सारे केसेस हो गए। अब आपका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आ जाएगा। अगर आप बात करेंगे 10C2, तो अभी आपने 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये 45, 4C2 6 होता है, +1 -6 +1 -6 +1, 3C2 3 होगा, +1 -3 +1 -3 +1, करेक्ट, फाइन। तो अब हम क्या करते हैं, 45 और ये 1 46 47 48 49 50 और ये 51 हो गया, ठीक है। 51 में से 6, ये 12, ये 18 और 3 कितना होता है? 18 और 3
21 और 3 21 और 3 24 27 27 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देखिए आपके पास में आंसर 24 आता है। तो ये फाइनली आंसर 24 हो गया स्टूडेंट्स। तो आई होप दैट इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। ये हमने सिर्फ नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे फॉर्म करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस किया था। अभी आगे और बहुत इंटरेस्टिंग इसके ऊपर लेक्चर्स आने वाले हैं, ठीक है।